इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी, दोनों नेवी का तो पार्ट है, दोनों सेम ही तो है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या आपको भी यही लगता है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों सेम है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दोनों इंडस्ट्रीज में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। दोनों ही इंडस्ट्रीज नेवी की तरह बोला जाता है, एक मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों समुद्र में रह के काम करती हैं, दोनों के पास यूनिफॉर्म है, ऑफिसर रैंक्स हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। वो कैसे हैं आज अब इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली चीज, पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस। Its job is to provide security and safety to the nation, or rather we can say to protect the borders. जो हमारे समुद्र के बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा को प्रोवाइड कराने के लिए जो इंडस्ट्री है दैट इज इंडियन नेवी। अगर हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी की, इट्स अ कमर्शियल फ्लीट। इट इज इनटू ट्रेड ऑफ गुड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हम जो भी खा रहे हैं, जो कुछ पहन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज, चाहे वो तेल है, गैस है, ये कई सारी चीजें जो हमारे कंट्रीज में कहीं से आ रही है और हमारी कंट्री से कहीं तक जा रही है, दैट इज ऑल हैपनिंग थ्रू शिप्स। मेजरली 90% ऑफ ट्रेड इज हैपनिंग थ्रू मर्चेंट नेवी और थ्रू शिप्स। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड मर्चेंट नेवी, जो मर्चेंटाइज चीजों के ऊपर डील करती है। इन इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? दो इंडस्ट्रीज हैं। इंडियन नेवी इज कंप्लीटली अ गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आप ऑफिसर रैंक्स आपको मिलती हैं, आपको यूनिफॉर्म मिलती है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इधर थ्रू एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, इवन यूपीएससी और आप आईनेट विच इज इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। इसको ज्वाइन कर, इसमें भी आप ऑफिसर्स बनते हैं, इसमें आपको रैंक्स मिलती हैं, ऑफिसर रैंक्स, इसमें भी आपको यूनिफॉर्म मिलती है। और ज्वाइन करने के इसके भी काफी प्रोसेस हैं। जैसे अगर आप 12th के बाद इसको करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक के लिए, तो आप डीएनएस या बीएससी कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंजन डिपार्टमेंट के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके कुछ कोर्सेज होते हैं, जिससे आप बीटेक के थ्रू जा सकते हैं, बी मरीन इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकते हैं, या ऑफिसर रैंक पे नहीं भी जाना चाहते हो तो आप जीपी रेटिंग के थ्रू भी इस कोर्सेज को कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज को आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। ये समझ आया कि किस तरह का सेक्टर है, इनका काम क्या है। अभी हम इसमें समझते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल किस तरह का रहता है। अगर आप लाइफस्टाइल समझे इंडियन नेवी, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में इसको समझाना चाहूं तो उसका लाइफस्टाइल एक बहुत चैलेंजिंग लाइफस्टाइल है, और इस तरह का लाइफस्टाइल है कि जिसमें आप बाकी सब चीजों पे ध्यान देते ही नहीं हो कि पैसा कितना आ रहा है या आप कितनी आपको छुट्टियां मिलने वाली है। जब आप इंडियन नेवी में जाते हो तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सिर्फ देश के लिए सोचते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है वो देश की सेवा, देश की रक्षा, एक उस जील के साथ और उस एक मोटिवेशन के साथ आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो। अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करते हैं, इसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरीज बहुत अच्छी मिल जाती है, आप डॉलर्स में अर्न करते हैं, आप सिर्फ इंडियन बाउंड्रीज में काम नहीं कर रहे हैं, आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, आपको एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है, आप कमाते भी अच्छे हैं, आपका एक लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाता है, ताकि आप अपनी फैमिली में भी टाइम दे पा रहे हैं और अपने पास भी टाइम दे पा रहे हैं। यहाँ पे जो मेजरली वी हैव सीन जो एक सोल पर्पस रहता है, दैट इज टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड टू हैव अ ग्रेट लाइफ आल्सो। हाँ, दोनों ही चैलेंजेस, फुल ऑफ चैलेंजेस हैं। इंडियन नेवी के अपने खुद के ऐसे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, मर्चेंट नेवी के भी खुद के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट है काफी स्टूडेंट्स को या काफी बच्चों को कि देश की सेवा के लिए हम इंडियन नेवी कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ रह के कुछ देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? जस्ट टू टेल यू, हमारे देश की जो इकोनॉमी, हम 90% ऑफ ट्रेड जो जुड़ा हुआ है दैट इज थ्रू मर्चेंट नेवी। तो हम कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी में सर्व करके अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने एक तो बॉर्डर्स के साथ साथ अपने देश की इकोनॉमी में बहुत काम कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत काम कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ। एक नटशेल की तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ, The Indian Navy is a government job. It's a part of defense. इसका जो main purpose है that is to protect our borders and provide safety and security. Warships पे काम करना है, submarines पे काम करना है. That is the main sole purpose of Indian Navy. Merchant Navy का main purpose है goods को एक country से दूसरी country तक अच्छे तरीके से efficiently पहुंचाना, जो ship की जितने भी operations हैं उसको take care करना, plus आपका जो commercial जो चीज है that is all about the economy और ट्रेड को बढ़ावा देना, एक तरह से हम कह सकते हैं, that is also a part of this industry itself.
सो ये मेजर कुछ दोनों डिफरेंसेस हैं। आप आराम से सुनिए इस वीडियो को, समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड देन कंटिन्यू विद योर करियर। क्योंकि एक बार जब आप करियर चूज करते हैं, इट शुड बी फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज फॉर लाइफ टाइम। सो डिसाइड योर करियर अकॉर्डिंगली एंड देन गेट इनटू दिस। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह के आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, बीएससी क्या है, डीएनएस क्या है, बीटेक क्या है, उसके लिए आप हमारे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें मैसेज करके दोबारा बात कर सकते हैं, विल डेफिनेटली गाइड यू। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इन नंबर्स पे मैसेज या कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विद दिस वी विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।